हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ असद हयात और आप लोग देख रहे हैं इट्स ऑल फॉर यू। तो सो गाइस, जो हमारा इंग्लिश लर्निंग का जो जर्नी है वो कंटिन्यू है और आज से हम अपने जो है नेक्स्ट और सेकंड स्टेज की तरफ मूव करेंगे, जो कि है पास्ट टेंस। तो अपने जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हमने प्रेजेंट टेंस को बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था विद इट्स ऑल फोर टाइप्स। उसके बाद उसके फार्मूला, उसकी एग्जांपल्स, एंड एट द एंड ऑफ द स्टेज आई आल्सो हैव कंडक्टेड द टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू व्हिच वाज समहाउ सेटिस्फैक्टरी। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट। सो अब जो है हम अपने सेकंड स्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं और जो सेकंड स्टेज है हमारा वो है पास्ट टेंस। तो जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया था, इसी तरह अब अपने जो है सेकंड स्टेप में उसमें हम जो है पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। जस्ट लाइक दैट, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस इज आल्सो ऑफ फोर टाइप्स। द फर्स्ट वन इज पास्ट indefinite tense, second is past continuous, third one is past perfect, and the fourth and the last one is past perfect continuous tense. So just like that, most likely to the present tense. Similarly, we will describe the past tense with all its type. So in the first lecture we will discuss about the past indefinite tense with all its formulas, with all its examples, much similar to the past tense. So इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है हम वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे और इसी तरह जो है हम इसकी फिर जो नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो रिमेनिंग टाइप्स हैं उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो जो आज का लेक्चर है गाइस, तो उसमें हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे विद इट्स एग्जांपल्स, विद इट्स फार्मूलाज, और इसकी जो फिर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट की जो पर्टिकुलर फोर टाइप्स उसमें आ जाएंगी। सिंपल टेंस आ जाएगा, उसमें नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और उसमें जो है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है हम इसकी चारों टाइप्स को इसमें डिस्क्राइब करेंगे। और सॉरी अगर जो है पीछे शोर आ रहा हो कि आई एम इन द अकेडमी वेयर आई हैव टू कंडक्ट अ लेक्चर, एंड मुझे घर में टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं अकेडमी में, मेरा ये पीरियड फ्री था, तो मैंने सोचा कि चलो यार लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो आई एम सॉरी फॉर दैट इफ़ यू आर हेयरिंग सम नॉइस। सो ये क्योंकि मैं अकेडमी में बैठा हूँ तो साथ वाली क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, सो इस वजह से में भी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आप लोगों के लिए, बट यू हैव टू हैंडल इट गाइज। तो इंशाल्लाह जो है हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। और अब की जो वीडियो होंगी उसमें से थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। जो पहली वीडियो थी ना वो बड़ा लेंथी होती थी ज़रा, ऑलमोस्ट 17 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सारा उसी में लिखता था, उसी में सारा आपको एक्सप्लेन करता था और हर एक टाइप को सेपरेटली डिस्क्राइब करता था। तो अब जो वीडियो रहेंगी ना वो सम शॉर्टन हो चुकी होंगी 8 to 10 मिनट्स में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं जो है ना अब एग्जैक्टली फार्मूलाज वगैरह आपके सामने लिखूंगा और सिर्फ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, पहचान भी आप लोगों के सामने लिखूंगा, क्योंकि मेनली यही होती है कि इसकी पहचान और इसकी एग्जांपल्स जिससे आपको सारा समझ आना होता है। तो ये काम जो है मैं आप लोगों के सामने करूंगा। अदरवाइज जो उसके फार्मूला है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो है ना मैं ऑलरेडी लिखा हुआ लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों की ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि जो वो बंदा रेस्ट्रिक्टेड सा हो जाता है, बेजार हो जाता है कि यार इतनी लंबी वीडियो होगी। तो आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं होगी, नॉर्मली 8 or 10 मिनट्स की वीडियो होगी, जिसमें जो है हम अपने सारे लेक्चर को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए आज से अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का लेक्चर है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि पहचान कैसे होगी कि सेंटेंस पास्ट का है और फिर पास्ट में आगे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे वगैरह आता है। मतलब ये 3 वर्ड जब भी जो हैं वो ना सेंटेंस के आखिर में आ जाएं, था, थी या थे, तो वो पता चल जाएगा कि ये जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद जो है हम अब इसके जो है फार्मूला की तरफ मूव करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये वीडियो जो है अब उनसे डिफरेंट होगी, तो पहले मैं आता था कि सब के अलग-अलग मैं डिस्क्राइब करता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब सबको मैंने एक ही सम अप कर दिया, यहीं पे इनके आगे सामने इनके फार्मूलाज लिख दूँगा और इसको फिर डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले अगर इसके फार्मूला में बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो वो सिंपल सेंटेंस का जो इसका फार्मूला है वो ये होगा कि जो है सबसे पहले आएगा इधर सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो यहाँ पे यूज़ होती है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
और प्लस अगर समथिंग कुछ और है तो अदरवाइज यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद अब अगर हम नेगेटिव की बात करते हैं तो इधर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता कि ये पॉजिटिव सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, इधर जो कुछ भी आज इधर हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो है डिड नॉट। उसके बाद इसकी अमेंडमेंट एक ये है कि इसमें फिर जो नेगेटिव बनाते होते हैं तो वहाँ पे ये चेंज हो जाती है सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है सिंपल के लिए हम सेकंड फॉर्म वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे हम नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव की तरफ मूव करेंगे वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो ये एक पॉइंट है इसमें, ये आपने याद रखना है। उसके बाद सेम आगे ऑब्जेक्ट और आगे कुछ किस तरह काम हुआ वो हुआ तो इधर मेंशन करेंगे, अदरवाइज यहीं पे एंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसके इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो जैसे कि पहले होता था हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में आ जाता था, डिड शुरू में आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड पे कुछ हुआ तो और एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव में आएगा तो उसमें सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नॉट भी ऐड करेंगे, उसके बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। सो गाइस ये इसमें एक पॉइंट है, ये आपने देखना है कि सिर्फ सिंपल बनाते वक्त सेकंड फॉर्म यूज़ होनी है। अदरवाइज जब भी हम सिंपल से आगे मूव करेंगे यानी कि नेगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में मूव करेंगे तो वहाँ पे हम सेकंड नहीं बल्कि फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। उसकी आई थिंक जो मेरे जहन में है ना कि यार किसी के जहन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ क्यों करते हैं, इसकी कोई रीज़न। तो जो मेरे माइंड में रीज़न ये होती है कि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, अगर आपको याद हो तो डू फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद डू की जो है सेकंड फॉर्म होती है डिड और फिर डन। सो एक जब वहाँ पे ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है हो तो ये वाकई ही हेल्पिंग वर्ब के तौर पे रही है, लेकिन हो है तो सेकंड फॉर्म ही ना। तो अब क्योंकि ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म है तो इसलिए हम दो सेकंड फॉर्म एट द सेम टाइम सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर ये डिड जो है सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो इसलिए इसको चेंज कर दिया फर्स्ट फॉर्म में। तो है अब जो हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि वो स्कूल गया था। अब ये सेंटेंस के आखिर पे था आ गया है तो अब हमें ये पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल का फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, वो स्कूल गया था तो ही। अब सेकंड फॉर्म इधर यूज़ करनी है तो जानना है कि इंग्लिश क्या होती है, गो। सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, गो और वेंट। तो इधर आएगा ही वेंट, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, तो वो है ही गो, ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद नेगेटिव इसका अगर बनाए तो सबसे पहले इधर आता है सब्जेक्ट ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी है इधर है डिड नॉट, ही डिड नॉट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, मैं बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट फॉर्म फिर यूज़ हो जाती है। ही डिड नॉट वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हम इसके अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करेंगे तो डिड जो है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही गो टू स्कूल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल। तो ये जो है अब हमने एक एग्जांपल ली और उसमें एट अ टाइम जो है मैंने चारों को इसकी एग्जांपल्स को डिस्क्राइब कर दिया। ये सिंपल सेंटेंस है, ये नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव है और ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो यही जो चेंजिंग है मैंने अब लाई है कि पहले जो था मैं हर एक को अलहदा जो है उसकी हेडिंग दे के बनाता होता था, वो ज़्यादा लंबा हो जाता था। तो अब यही जो है अमेंडमेंट आई है कि ये सब को एट द टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब जो है हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम इसने लें तो आमना ने कपड़े धोए थे। सो अगेन एट द एंड ऑफ सेंटेंस जो हमारे पास वर्ड आ गया थे तो ये हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर अगेन वही फार्मूला यूज़ करते हुए अगर हम आएँ तो सिंपल के बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इधर क्या है आमना। सेकंड फॉर्म इधर यूज़ होनी है तो वॉश की सेकंड फॉर्म होती है वॉश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमने इधर यूज़ करना है वॉश्ड द
क्लॉथेस, ये सी एल है, सॉरी थोड़ा मिक्सअप हो गया तो डी नहीं समझना, ये सी एल है क्लॉथेस। उसके बाद अगर हम नेगेटिव की बात करें तो आमना, इसके बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म इधर यूज़ करनी है वॉश द क्लॉथेस। अब इसके इंटरोगेटिव की तरफ हम अगर मूव करें तो डिड आमना वॉश द क्लॉथेस। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात करें तो डिड आमना नॉट वॉश द क्लॉथेस एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। सो ये हमने दूसरी एग्जांपल ली, उसको हमने जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो अब हम जो है इसकी थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। तो थर्ड एग्जांपल अगर मैं इधर लेता हूँ तो मैं क्रिकेट खेलने गया था। एट द एंड ऑफ सेंटेंस था आ गया है, तो इधर हम जो हमें पता चल गया कि जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। सो सबसे पहले इसका सिंपल सेंटेंस बनाएं तो मैं, सब्जेक्ट इधर है, आई इधर आएगा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब गो, वेंट, आई वेंट टू प्ले। अब ये जो इधर मैं डालता होता था प्लस के अगर कुछ हो जाए तो वो इधर आ गया आई वेंट टू प्ले, प्लस की जगह अब इधर मैंने क्रिकेट को मेंशन कर दिया कि एक ऐसी भी एग्जांपल कर दें जिसमें प्लस का भी यूज़ हो जाए, ताकि किसी का कॉन्सेप्ट ये भी अगर नहीं बन रहा तो ये क्लियर हो जाए कि ये प्लस की जो है वो रीज़न क्या है। अगर तो मैं इधर सिर्फ लिख देता ना मैं खेलने गया था, आई वेंट टू प्ले, वो फिर इधर प्लस जो है वो मिस हो जाना था कि कहीं पे प्लस नहीं यूज़ हुआ। तो इस दफ़ा मैंने साथ मेंशन कर दिया कि कैसे किया या क्या किया, तो इस वजह से वो प्लस भी इधर इस दफ़ा यूज़ हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाए तो आई डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म अब यूज़ करनी है, गो टू प्ले क्रिकेट। अब इसके इंटरोगेटिव की तरफ मूव करें तो डिड इन द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आ जाएगा, डिड आई गो टू प्ले क्रिकेट। अब इसके जो एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क, और इसकी अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ मूव करें तो डिड आई नॉट गो टू प्ले क्रिकेट एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। सो गाइस, तो ये हमारा 5वां लेक्चर था और पास्ट टेंस का पहला लेक्चर था। इसमें हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब किया, क्लैरिफाई किया, ब्रीफ किया। सबसे पहले हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान के बारे में बताया। उसके बाद मैंने इसके फार्मूलाज को डिस्क्राइब किया। उसके बाद मैंने इसको विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ बाई चांस अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। इंशाल्लाह I will try to give you a response and clarify your points where you are not getting that point. So इंशाल्लाह अगर फिर भी आप लोगों को कुछ मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि 6th लेक्चर होगा, उसमें जो है हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। अगेन यही मेथड होगा, सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके फार्मूलाज एंड एट द एंड इसको विद एग्जांपल्स हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि सब पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। तो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते रहेंगे। जैसे पहले प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया, अब इसी तरह वह हम पास्ट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे और फिर एट द एंड हम जो है फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद जो है मेरे जो लेक्चर होंगे वो आपके साथ होंगे इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो कैसे बिल्डअप करने हैं। तो इंशाल्लाह मेरा अगला जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे। तो सो गाइस, कीप कनेक्टेड, स्टे ट्यून विद मी इंशाल्लाह। Keep watching on my lectures, so inshallah it will build up and enhance your English speaking as well as speaking English fluently and confidently. So thank you and Allah Hafiz to all of you.